नमस्कार मित्रों, नवनीत आईएएस के यूट्यूब चैनल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 66वीं बीपीएससी के उन प्रश्नों पे जो बीपीएससी के द्वारा आंसर की जारी कर दिया गया है। वो मॉडल आंसर की है, आंसर की फिर से जारी किया जाएगा। ये तो अभी मॉडल आंसर की है, लेकिन उन प्रश्नों पे हम डिस्कस करेंगे जिनका आंसर फाइनल आंसर की में ज़रूर बदल जाएगा। निश्चित ही उनका आंसर बदला जाएगा। जैसे ये एक प्रश्न देखिए, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। तो ये भारतमाला परियोजना की बात यहाँ पे की जा रही है और आयोग ने जो अपना मॉडल आंसर की जारी किया है उसमें सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर आंसर उसने माना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ गौर करें तो देखें कि शुरुआती दौर में तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर ही था भारतमाला परियोजना का संबंध, लेकिन बाद के दिनों में इसमें बंदरगाह क्षेत्र को भी जोड़ दिया गया है। बाद के दिनों में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बंदरगाह सेक्टर को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इस प्रकार से इसका आंसर जो है बंदरगाह क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन आयोग ने मॉडल आंसर की में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर माना है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि इस आयोग के पास इसका प्रूफ भेजना चाहिए और इसका आंसर बदल सकता है, या तो डी हो सकता है या फिर ई हो जाए, ई भी हो सकता है। तो ये एक प्रश्न था। दूसरा प्रश्न जो है अगला, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। तो मित्रों, बिहार में कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वो बांकीपुर में रखा गया था, और बांकीपुर सभी को पता है कि पटना में है, पटना में था बांकीपुर। तो ऑप्शन में देखा जाए तो बांकीपुर नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो चूंकि पटना में बांकीपुर स्थित है इसलिए इसका आंसर पटना हो सकता है या होगा। आयोग ने मॉडल आंसर की में पटना ही माना है, लेकिन अगर इस पे क्लेम किया जाए तो इसका आंसर ई भी हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट बांकीपुर नहीं लिखा हुआ है। एग्जैक्ट जो है बांकीपुर इसमें नहीं, कहीं भी जिक्र नहीं है ऑप्शन में। इस प्रकार इसका भी आंसर विवादित है और इसका आंसर भी बदल सकता है और इसका आंसर फिर ई हो सकता है। इसका आंसर फिर ई माना जा सकता है। अगला प्रश्न जो है इसे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो देखें, अभी वर्तमान जो स्थिति है उसके अनुसार लेह जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। कौन सा जिला है? लेह। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है लेह वर्तमान समय में। जबकि आयोग ने अपने आंसर में कच्छ को माना है। आयोग ने अपने आंसर में किसको माना है? कच्छ को माना है। और कच्छ जो डिस्ट्रिक्ट है, ये कच्छ जो डिस्ट्रिक्ट है इसके पहले यानी लेह से पहले कच्छ हुआ करता था सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, लेकिन वर्तमान समय में लेह जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा? लेह। इस प्रकार इसका आंसर लेह होना चाहिए। तो ये भी विवादित है, इसका भी आंसर बदल जाएगा, निश्चिंत रहे, इसका भी आंसर बदलेगा। अगला प्रश्न जो है, इन तीन प्रश्नों के आंसर तो निश्चित ही बदल जाएगा। एक प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो देखें तो पहली बात तो ये कि ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 जो है ये आंसर होगा। आंसर मॉडल आंसर की में बीपीएससी आयोग के द्वारा जारी किया गया है, लेकिन ये ब्रिटिश कालीन ये कानून नहीं था, फिर भी इसको ऑप्शन में रखा गया है। ब्रिटिश कालीन जो कानून नहीं था, और यहाँ पे बात हो रही है ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो चूंकि ब्रिटिश कालीन ये कानून नहीं है तो इस प्रकार से ऑप्शन में तो ये होना नहीं चाहिए, तो ये भी ई हो सकता है। और लेकिन अगर इसका इंग्लिश वर्जन हम पढ़ते हैं तो इंग्लिश वर्जन में इसकी स्थिति कुछ अस्पष्ट हो जाती है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जब भी आप लोग हिंदी पढ़ें क्वेश्चन तो इसका इंग्लिश वर्जन भी एक बार ज़रूर पढ़ लें। अब हम बात करेंगे, थोड़ी सी कट ऑफ पे चर्चा कर ले। इस बार की जो कट ऑफ है, देखिए यहाँ पे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये गूगल सर्च किया गया, यहाँ भी दिखा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो लेह भारत का सबसे बड़ा
जिला बन गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो लेह अब भारत का सबसे बड़ा जो है जिला बन गया है, सबसे बड़ा जिला भारत का बन गया है। हालांकि लेह का एक हिस्सा पाकिस्तान और लेह का एक हिस्सा चीन के कब्जे में। इसके पहले क्षेत्रफल के मुताबिक भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ हुआ करता था। इसके पहले, यहाँ पे कह रहा है इसके पहले, ठीक है, स्पष्ट हो गया। जहाँ तक कट ऑफ की बात है तो कट ऑफ प्रिडिक्ट किया जा सकता है पिछली बार के कट ऑफ के आसपास ही। अगर जनरल मेल की बात करें तो 4-5 बार से 97, 96 है, तो इस बार 98 के आसपास जनरल मेल कट ऑफ रहना चाहिए। बीसी की जहाँ तक बात करें, बीसी 94, 95 के अप्रोक्स होना चाहिए। 2 क्वेश्चन आगे पीछे भी मान कर चल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 94, 95 बीसी होना चाहिए मेल, 97, 98 जनरल मेल होना चाहिए। वही ईबीसी जो है, ईबीसी यानी BC1 की बात करें मेल की, तो वो भी 92 के आसपास होना चाहिए। इस प्रकार से सभी लोग 2-4 क्वेश्चन अपना उसके अनुसार मिला लें, ठीक है। दूसरी बात है कि ये जो आंसर की जारी की गई है ये फाइनल आंसर की नहीं है, ये सिर्फ मॉडल आंसर की है। इसके लिए 5 फरवरी तक का समय दिया गया है। जिनको भी आपत्ति है आंसर पे, उसके प्रूफ के साथ, साक्ष्य के साथ आयोग के पास भेजें। फिर एक फाइनल आंसर की 5 फरवरी के बाद जारी किया जाएगा। और दूसरी सूचना यह है कि 14 फरवरी को जो है जो कैंसिल एग्ज़ाम हुआ औरंगाबाद सेंटर का, उसका एग्ज़ाम होगा, फिर उसका मॉडल आंसर किया जाएगा, फिर फाइनल आंसर किया जाएगा, तब जाके रिजल्ट आएगा। इस प्रकार रिजल्ट अब मार्च के फर्स्ट वीक तक संभावित है। और आपका मेंस जो है मई के पहले कतई नहीं हो सकता है, तो पर्याप्त टाइम है। जिनका नहीं हो पा रहा इस बार, अगली बार के लिए लग जाइए सोचकर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपना पूरा 100% लगा दें और निराश नहीं हो, और लग जाए अभी से अपने तैयारी में, अपना 100% एनर्जी उसमें लगाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई प्रश्न है तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स।